1,20,000 कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की 750 करोड़ जमा पूंजी वापस की मांग। सहारा इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में प्रभावितों ने बताया कि सहारा इंडिया द्वारा संचालित समस्त स्कीमों में जमा राशि लगभग 750 करोड़ है, जिसके लगभग कार्यकर्ता एवं जमाकर्ताओं की संख्या 1,20,000 है। 2018 से आज तक सहारा इंडिया द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। जमाकर्ताओं ने अपनी जमा पूंजी आवश्यकता के लिए जमा किया था, लेकिन जमाकर्ता अपनी ही पूंजी पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अपराध कर दे तो 24 घंटा नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं। अगर हम ही गलत कर दे तो तब के लिए समय हो जाता है। कितना पैसा फंसा है? हमारा 2,70,000 रुपये फंसा है। हमारे पति नहीं है, एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हो, उन्हीं के भरण पोषण के लिए भी अब नहीं हो रहा है। क्या एजेंट है आप? नहीं, हम जमा करता है। आज आप लोग कहाँ हैं? यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी। चल हो गया, ठीक है, अब शुरू करिए आप। क्या मांग है? शुरू करें। हम लोगों की सभी जमाकर्ताओं की ये मांग है कि हम सबका सहारा इंडिया में पैसा जमा है और गत कई वर्षों से भुगतान हम लोगों का नहीं मिल रहा है और हम आज कलेक्टर के माध्यम से यह ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम सब गरीबों का, हम सब जमाकर्ताओं का, हम सब कार्यकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम लोग कड़े कदम की ओर अग्रसर होंगे। कितना पैसा फंसा है? हम लोगों का ऐसा है कि बहुत से जमाकर्ताओं का पैसा है, लगभग 750 करोड़ 10,000 करोड़ के लगभग हमारा पैसा फंसा है यहाँ रीवा का। हम लोग सभी जमा कार्यकर्ता हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के मुकदमों की निःशुल्क होगी पैरवी। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने घोषणा किया है कि राष्ट्र के आधार स्तंभ सरपंच, पंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सचिव, रोजगार कर्मियों के मुकदमे की निःशुल्क पैरवी करेंगे। ऐसे कर्मचारियों या जनप्रतिनिधियों को जिनको रंजिश कर फंसाया जाता है, ताकि वह निर्भय होकर जनता की सेवा कर सकें एवं पंचायती राज एवं पंचायत स्वराज अधिनियम के प्रावधानों को पूरा कर रामराज की परिकल्पना को साकार रूप दे सकें। वहीं राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा कि हिंदुस्तान ग्रामों से बना है। ग्राम से ग्राम पंचायत होती है, जिनको सिद्धांत रूप से संसद की तरह अधिकार प्राप्त किए गए हैं। हमने आपको चुन के फील्ड में लाया, आप हमारा काम कीजिए। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो आप ये कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा ये है, ये नियम वो नियम। सैद्धांतिक रूप से आप कहते हैं कि आप संप्रभु हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, संप्रभु नहीं है। हम लोग प्रताड़ित हैं, तो प्रताड़ना के दंश को झेल रहे हैं, तरह तरह के मुकदमों को दंश को झेल रहे हैं। तो हमने ये कमिट किया है, हमने ये तय किया है, निर्णय किया है, संकल्प लिया है कि मेरे परिषद के रहते किसी भी पंचायती राज प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के ऊपर अगर कोई भी झूठा केस मुकदमा लगाया जाता है तो उसकी पैरवी हम अपने परिषद की तरफ से निःशुल्क करेंगे। ये केवल रीवा जिले में आप लोगों द्वारा हम देखिए, ऐसा है कि नहीं, आपका कहना सही है, ये प्रदेश व्यापी ये वो है, क्योंकि हिंदुस्तान का अगर आप कहिए तो हमारा चूंकि कार्य क्षेत्र रीवा है और रीवा के अलावा अगल बगल के जिलों में है। अगर ये है कि कोई बहुत ही पीड़ित है, वो सक्षम नहीं है, अगर वो गुहार लगाता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। हम अपनी उनकी पैरवी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको निर्देश रूप से बरी कर दिया जाए। और मेरी सबसे अपील है, हमने पहले ही कहा कि पंचायती राज महान है और सरपंच उसी की जान है। तो जब जान को ही आप निकाल लेंगे तो पंचायती राज मृतप्राय हो जाएगी। तो जब मृतप्राय हो जाएगी तो जो देश का आधार है, तो फिर वो जब जिंदा ही न रहेगा, सर्वाइव न करेगा, तो कैसे हम लोग क्या कर पाएंगे। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है आप सबसे, आज विवेकानंद की जयंती जी है, यूथ जो है, इसके पहले भी हमने अपने परिषद के माध्यम से युवाओं का, पीड़ितों का, शहीदों का और आप पत्रकारों का, पत्रकार बंधुओं का, दिव्यांगों का, इस तरह के कई लोगों की निःशुल्क पैरवी करने का संकल्प लिया हुआ, जिसको करते रहते हैं हम। इसी कड़ी में ये है, अगला कड़ी ये है कि सरपंच बंधु जो प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर जो निर्दोष है मुकदमों में फंसाया जा रहा है, मुकदमों में फंसाया गया है, चाहे वो निर्वाचित हो या भूतपूर्व हो चुके हैं, सबकी मुकदमों की पैरवी निःशुल्क की जाएगी।
शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक रहा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सम्मानित पत्रकार बंधुओं के आतिथ्य में हुआ टूर्नामेंट। रीवा में चल रहे शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला लाइव केयर 11 और मतलूब 11 गुड़ के बीच रहा। मतलूब 11 गुड़ बना विजेता। शिवाजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में रोमांचक मुकाबले में सबसे पहले लाइव केयर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। मतलूब 11 ने स्कोर का पीछा करते हुए जीत अपने नाम दर्ज की और साथ ही सेमीफाइनल में जगह बनाई। मैन ऑफ द मैच रितेश मिश्रा मतलूब 11 से रहे। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में साधना न्यूज रीवा के संभागीय ब्यूरो पंडित सचिन शर्मा सूर्या एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में सुरेंद्र पांडे, मारुति एक्सप्रेस विष्णुकांत शर्मा, एमपी संदेश डॉक्टर ओपी पांडे, युवा एकता परिषद सोनू तिवारी, एमपी न्यूज पुष्पराज सिंह, रफ्तार न्यूज ऋषभ पांडे, मीडिया सम्राट शिवम पाठक, अग्निबाण प्रमोद मिश्रा, गुड्डू ने शामिल होकर सबका उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर विपिन तिवारी ने सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो मैं 5 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करता था। चूँकि मैं खुद रीवा से हूँ तो मेरा विचार हुआ, हमारे साथीगण हैं जो उनसे चर्चा हुई तो इस बार ये प्लान हुआ कि क्यों ना इसको रीवा में किया जाए। तो ये आयोजन मैं रीवा में करने का प्लान किया। तो जिसमें टोटल 32 टीमें हैं और 16 टीमें गांव स्तर से हैं। जो गांव की प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम किया जा रहा है। गांव की प्रतिभाओं को बड़ा मंच चूँकि नहीं मिल पाता है तो इसमें रीवा संभाग की टीमों को ही हम शामिल किए हैं। बाहर की टीमों की एंट्री नहीं है। 32 टीमों में 16 टीमें गांव स्तर की हैं, 16 टीमें सिटी स्तर की है। 5 जनवरी से ये आयोजन का शुभारंभ हुआ था और 15 जनवरी को शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? इस टूर्नामेंट का उद्देश्य हम 5 सूत्रीय कुछ उद्देश्य बनाए हुए हैं। जैसे आज हम आप देख रहे हैं कि आजकल के युवा जो हैं तो वो नशा की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब खेल का नशा उनको बताएंगे या खेल की ओर अग्रसर करेंगे तो जो शराब, बीड़ी, गुटखा आदि नशा है तो उससे वो कहीं ना कहीं दूर जाएंगे। दूसरा उद्देश्य है ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप का है जो हम कल युवा दिवस 12 जनवरी के दिन लगभग 50 यूनिट ब्लड का दान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत, टीबी मुक्त प्रदेश, ये हेलमेट अवेयरनेस को लेके कुछ यही उद्देश्य हैं हमारे। फिर लौट रहा कांग्रेस का समय। सुखेंद्र सिंह बन्ना नए वर्ष में पहली बार पत्रकारों से रूबरू होते मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री बन्ना ने कहा कि कांग्रेस 50 वर्ष सत्ता में रही तो 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था, लेकिन बीजेपी के 8 वर्ष में 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल की कीमत हो गई। वहीं महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि पहले कांग्रेस की लहर थी, फिर भाजपा और बसपा की हुई, अब पुनः कांग्रेस की लहर है और अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। श्री बन्ना ने कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, लूट, मारपीट जैसी चोरी की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आइए आपको सुनाते हैं मऊगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कहा है। हमारा तो ये मुद्दा है, हमने तो बता दिया ना कि हमारे मुद्दे अधूरे रह गए। मैं चुनाव हार गया, स्वाभाविक है कि 5 साल पर्याप्त तो कोई चीजें नहीं होती। मैं नहीं कर पाया, जो काम किए थे वही आधा अधूरा रह गया और उन्हीं कामों में पतीला लगा करके और सीधे पोत करके अपना नाम लिखा जा रहा है। हम कहते हैं कि जो अभी जीते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, बाढ़ सागर पानी की बात हो या और भी जो काम अधूरे थे उनको पूरे करने, वो नहीं हो पाया। हमारी तो प्राथमिकता है, मैं विधायक रहूं न रहूं, लड़ूं न लड़ूं, हर मुद्दे के लिए लड़ना और अपनी बात रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, वो मैं करता रहूंगा। उसको आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी, इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुख्यमंत्री योगी जी से मिल लीजिए, अगर वो अनुमति दे देंगे तो हम आपको
पानी दे देंगे, हम आपके लिफ्ट इरिगेशन बना देंगे। मैं उनसे गया मिला, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी दे देंगे, लेकिन समय कम था मेरे पास, जिसके कारण वो बात अधूरी रह गई। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनकी अनुमति चाहिए थी और इनको देना था। 5 सालों में हुआ उसमें कि यथावत है? हमने बताया ना, कितना आगे गया ना पीछे गया, यथावत हो रखा हो हर चीजें। सिर्फ हम आंदोलन न करें, प्रदर्शन न करें, इसके लिए जरूर बता दिया जाता है कि ये सब सारी चीजें नहीं। तो अब जिला ना सही जिला बनाने की बात कर रहे हैं कि कैलाश कोई नहीं रहा जा सकता, बोलना तो पड़ेगा आपको। फरवरी लास्ट जनवरी नहीं, आंदोलन तो जिला के लिए भी, ऐसा थोड़ी है कि जिला हमने छोड़ दिया है। हम तो एक आंदोलन करेंगे तो सरकार फिर ये कहती है कि उनको वही बात कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक जो है तो आंदोलन कर दे, इसलिए रुक जाता है। हम चाहते हैं जिला बने, मऊगंज का भला हो, उजड़े नहीं मऊगंज जिस तरह से उजाड़ा गया। तो रहने दीजिए, कैलाशपुर के लिए तो करिए। बिल्कुल कैलाशपुर के लिए करेंगे, अब किया है कोई पहली बार तो अभी बताए ना, अब उसकी बारी आई गई है। आप लोगों के बुलाने का मतलब हमारा यही है कि हम अपने मुद्दे को, मैं पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करूंगा, कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन के लिए करूंगा, आपके जिले के लिए करूंगा, सारी चीजों की लड़ाई लड़ूंगा। सड़क हादसे में हुई मौत पर वाहन मालिक का चालान न्यायालय में पेश करने हेतु एसपी को ज्ञापन। दिनांक 11/5/2022 को मृतक लोही, जिसकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में टीकर में आरोपी पुनीत सिंह निवासी टीकर टंकी टोला केदार साहू निवासी के ट्रैक्टर से हुई थी, जिसमें 5/5/22 को पुनीत सिंह के खिलाफ अंतर्गत 279-304 के तहत गोविंदगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था, परंतु आज तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया। के द्वारा आज तक चालान डायरी पेश नहीं की गई है। ये 11/5/22 का मामला है और आज दिनांक आप देख लीजिए 12/1/23 हो गया है, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। मध्य प्रदेश में और खासकर रीवा में सत्ता के द्वारा जो लगातार आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब पुलिस प्रशासन और समस्त अधिकारी, चाहे कलेक्टर साहब हों, चाहे सामान्य एसपी साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, जनता के प्रति जवाबदेही भूल गए हैं। इनका काम है जनता के प्रति, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेताओं के प्रति अपनी जवाबदेही को लेकर चल रहे हैं। जनता प्रताड़ित हो रही है और आम आदमी पार्टी आज इनकी समस्या को लेकर आपके सामने खड़ी है। आने वाले समय में यदि इसी तरह प्रताड़ना चलती रही जनता, तो निश्चित है कि जनता मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और हम लोग यदि कुछ दिन के अंदर चालान डायरी पेश नहीं होती है तो एसपी साहब के कार्यालय के बाहर हम लोग यहाँ पे धरना देंगे जब तक चालान डायरी पेश नहीं हो जाएगी। आज आप एसपी सर से मिले, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने बोला है कि हम गोविंदगढ़ टीआई से बात करके उसको करवाते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक लटकाया गया है तो ये उम्मीद कम है कि आज गोविंदगढ़ साहब थाना प्रभारी महोदय को वो चालान डायरी पेश कर दें। अगर चालान डायरी पेश होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग तो धरना देने के लिए बैठे ही हैं। और निश्चित है कि जनता की समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है और जहाँ पे भी जरूरत होगी आम आदमी पार्टी खड़ी है। ग्राम पोस्ट रोही। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे भतीजा, गांव का भतीजा है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर से टीकर में, गोविंदगढ़ थाना आता है। तो उसमें मतलब आज 6-7 महीना हो गया, आज तक उसकी डायरी नहीं पेश की। जब बात की जाती कि डायरी पेश की जाए, क्यों नहीं की जाए, तो उसके बाद भी मतलब आज कल करके तड़काए रहे हैं, मतलब कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। डायरी पेश कर तो वही एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं कि उसमें निराकरण किया जाए ताकि डायरी वो पेश हो जाए। सगरा में आवारा पशुओं ने मचाया तांडव, किसान को फसल को कर रहे चौपट। सगरा रीवा शहर से लगे आसपास के गांव आवारा पशु पूरी खेती चौपट कर डाल रहे हैं। इस भीषण कड़कड़ाती ठंड में किसान मचान बनाकर अपनी खेती की तकवारी कर रहे हैं, वहीं थोड़ा बहुत पलक झपके के सब कुछ खत्म। जहां हजारों की तादाद में हमारा गौवंश घूमते रहते हैं और सफ़ा चट करके निकल जाती हैं। किसान भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लाइट दिन भर गोल रहती है। सिंचाई की आवश्यकता है। यदि आधी रात को लाइट आती है तो किसान जाग जाग कर सिंचाई करता है। यूरिया डीएपी सोसाइटी से पूरी तरह गायब है, जबकि सिंचाई के पहले खाद की बहुत ही आवश्यकता है। रीवा विधानसभा का सगरा गांव, यहाँ पर सैकड़ों किसान मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने मुझे बुलाया अपनी समस्या का समाधान करने के लिए और अपनी समस्या सुनने के लिए।
रीवा विधायक के पास यहाँ के लोग गए थे कि हमारे जो आवारा गौवंश पूरे जिले भर के लोग यहाँ छोड़ जाते हैं, उनको उठाकर बसामन मामा या रीवा शहर की जो लक्ष्मण बाग की गौशाला वहाँ बेच दिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और आज स्थिति ये है कि ना तो यूरिया है, ना सिंचाई है, बिजली कटी चली जा रही है और उसके साथ ही आवारा गौवंश इनका पूरा का पूरा खेत चले जा रहे हैं, तो किसान भूखों मरने की स्थिति में है। परेशान करते हैं, इतनी ठंडी पड़ती है कि कम्बल ओढ़े रात भर रख दी थन गोरू, ठंडी हो जाए, निमोनिया हो जाए, लकवा मार दे, देखने वाले कोई नहीं है, अंधेर नगरी चल रही है, रात भर इतनी ठंडी विकराल पड़ रही है। हाँ, मनई खेते में रात भर रहा था और मवेशी चल रहे थे सब, एम कौना हुआ नहीं आया। से बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारा अनुरोध है कि शासन प्रशासन इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे और किसानों को राहत दे। कमलनाथ मुख्यमंत्री यहाँ के 100 रुपए प्रति एक घर में 100 रुपए बिजली का बिल आता था मंथली, और आज 2500 रुपए बिल मंथली आ रहा है। इसका वजह क्या है बताइए। कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है। कमलनाथ की सरकार में 100 रुपए बिजली का बिल हो गया था, लेकिन आज शिवराज सरकार में आज 2500 रुपए महीना बिल आ रहा है। फिर कमलनाथ जी की सरकार नवंबर में आ जाएगी, कहाँ से दे सकती है? फिर कमलनाथ जी की सरकार नवंबर में आ जाएगी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आप सब लोग एक साथ हाथ के पंजे पर वोट दीजिए और कांग्रेस की सरकार लेके आइए। छात्रावासों में संचालित नहीं हो रहा मैस, अधीक्षिकाओं को दिया गया कारण बताओ नोटिस। रीवा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के संयोजक द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान छात्रावास में काफ़ी अव्यवस्थाएं पाई गईं। इस पर जिला संयोजक ने मझियार के बालक छात्रावास की अधीक्षक मिथिला प्रसाद पाठक, पथरी के कन्या छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती रहस्यकली शुक्ला, शीतलहा छात्रावास अधीक्षक छोटेलाल दीपांकर, जवा की कन्या छात्रावास की अधीक्षिका मुन्नी देवी त्रिपाठी, सिरमौर कन्या छात्रावास की अधीक्षिका कलावती साकेत को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला संयोजक ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के मैस में भारी अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। जहां उपरोक्त स्थित जिला संयोजक द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान सामने आई, वहीं जिला संयोजक ने बताया कि मझियार के अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास में निरीक्षण के दौरान संस्था का मैस संचालित नहीं पाया गया। राशन दुकान पर कार्ड धारकों को खाद्यान्न पर्ची देने का कलेक्टर ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न पर्ची प्राप्त सभी हितग्राहियों को अब निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। जो पहले 1 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है, अब पूरी तरीके से जनवरी माह से उसे निःशुल्क कर दिया गया है। और इसलिए हम लोग सभी उपभोक्ताओं को ये सूचित करते हैं कि अब आप पीडीएस की दुकान से जो भी गेहूं चावल आपको पात्रता अनुसार प्राप्त हो रहा है वो पूरी तरीके से मुफ्त प्राप्त होगा और आपको अपना बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हुए जितनी की पात्रता है उतना अनाज अवश्य उठाएं। हम लोग इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, उठाव की और वितरण की, और इसको स्ट्रीमलाइन करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी को कोई तकलीफ ना हो।